बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor, and now we are going to start off our discussion with a very important subsection of logical reasoning, that is logical problems. लॉजिकल प्रॉब्लम्स के सबसेक्शन को हम 4 मेजर हेड्स के तहत डिस्कस करेंगे कन्वेंशनली। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू द लॉजिकल डिडक्शन सबसेक्शन। पीएमसी के सिलेबस में जो गाइडलाइन और सैंपल क्वेश्चन दिया गया है लॉजिकल डिडक्शंस के हवाले से, हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सेकेंडली, हम क्वेश्चन फॉर्मेट को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे कि इस सबसेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। थर्ड नंबर पे हम एक जबरदस्त स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, जिसे यूज करते हुए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठ के लॉजिकल डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर नंबर 4 पे हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रेटजी हमने डिवाइस की होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हवाले से, उस स्ट्रेटजी को हम डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करेंगे और आप देखेंगे कि कितना कॉन्फिडेंटली आप उस स्ट्रेटजी को यूज करके क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं। सो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड योर लाइफ विल बिकम इजियर एज फार एज आंसरिंग क्वेश्चंस इज कंसर्न्ड फ्रॉम द लॉजिकल डिडक्शंस सबसेक्शन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट। ओके, so let's start off our discussion with introduction. टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉजिक प्रॉब्लम्स आर पजल्स which require, actually these are the puzzles which require people to use deductive reasoning skills, meaning they need to look at different pieces of information in order to arrive at an answer. So होता इसमें ये है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन फ्रेजेस और सेंटेंसेस व्हाटसोएवर, और आपने उस दी गई इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करके, उसको कॉम्प्रीहेंड करके किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचना है, किसी आंसर पे पहुंचना है। या इस बात को मैं अगर उर्दू में डिफाइन करूं आपके सामने, तो मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि दी गई बातों से मंतकी नतीजा अखज़ करना, दी गई बातों से मंतक की बिना पे कोई नतीजा अखज़ करना, ये लॉजिकल डिडक्शन। अब हम पीएमसी के सिलेबस का जो सैंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है हमारे पास, अ लुllaby इज अ सॉन्ग, नो सॉन्ग इज प्रोज एंड सम प्रोजेस आर एपिक्स। ओके जी, ये दी गई इंफॉर्मेशन है और ये हमारे पास अब प्रपोज कंक्लूजन्स हैं। Number 1, some proses are songs. Okay. Number 2, some epics are lullabies. And number 3, some songs are lullabies. So ये conclusions हैं, proposed conclusions, right? So ये solid conclusions नहीं है, ये वो conclusions हैं जो above information की base पे
प्रपोज किए हैं, राइट। और अब आपका टास्क क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द अबव केस। ये जो 3 कंक्लूजन दिए गए हैं इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन कौन सा है? ओनली 2, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है ओनली 3, या सी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 आर इनअप्रोप्रिएट। तीनों ही इनअप्रोप्रिएट कंक्लूजन है। अब देखिए बज़ाहिर ये जो क्वेश्चन है ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, और अगर आप इसको इंफॉर्मेशन को बगैर किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्रीहेंड करने की कोशिश करेंगे तो चांस ये है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन गलत होगा। सो इसके लिए बेस्ट जो मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हवाले से, वो है कि हम वेन डायग्राम बना के हम दी गई इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, राइट। से ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर उस वेन डायग्राम की मदद से हम ये देखेंगे कि जो हर एक कंक्लूजन है अलग अलग वो सही है या गलत है, राइट। सो इस तरह से हम सही जवाब तक पहुंचेंगे। चले अब हम जो दी गई इंफॉर्मेशन है इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। इसमें पहली बात ये कही गई है अ लुllaby इज अ सॉन्ग। इसका मतलब सॉन्ग एक बड़ी कैटेगरी है, तो जिसमें से लुllabies भी कुछ सॉन्ग होते हैं। सो lullaby इज अ सॉन्ग, सो इसमें देखें कि ये सॉन्ग है और lullaby जो है ये भी क्या है, ये एक सॉन्ग है, ओके। सो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या कही गई है यहाँ पे, नो सॉन्ग इज प्रोज। इसका मतलब है कि जो प्रोज है ये बिल्कुल एक अलग चीज है, इसका सॉन्ग से कोई ताल्लुक नहीं है। और तीसरी जो बात कही गई है वो ये कही गई है सम प्रोजेस आर एपिक्स। अब कुछ प्रोजेस ऐसे हैं जो कि एपिक्स भी हैं। सो एपिक्स जो है, कुछ प्रोजेस एपिक्स हैं। तो ये जो ओवरलैप है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कुछ प्रोजेस जो है ये एपिक्स है। ऑलराइट, सो अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया, हमने ये डायग्राम चाहिए बना लिया, ओके। अब हम इस डायग्राम की मदद से अपने कंक्लूजन्स को देखते हैं। सम प्रोजेस आर सॉन्ग्स, राइट। सो इसमें अब देखें कि मैं इनको इरेज करके दोबारा इसको इंटरप्रेट करता हूँ। सम प्रोजेस आर सॉन्ग्स। अब देखेंगे प्रोजेस बिल्कुल अलग हैं, सॉन्ग्स बिल्कुल अलग हैं, तो ये तो स्टेटमेंट स्ट्रेट अवे रॉन्ग है। प्रोजेस का सॉन्ग्स के साथ कोई भी ताल्लुक ये इस इंफॉर्मेशन में नहीं बताया गया, ओके। दूसरे नंबर पे सम एपिक्स आर लुllabies। देखिए एपिक्स जो है वो ये तो कहा गया है कि कुछ प्रोजेस एपिक्स हैं, लेकिन एपिक्स का lullabies के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताया गया हमारी गिवन इंफॉर्मेशन में, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है सम सॉन्ग्स आर lullabies। हाँ, अब ये देख सकते हैं आप कि कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो कि lullabies हैं, ये तो क्लियरली हमें डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये प्रिसाइज है। सो अब हमारे ऑप्शंस में से जो बीटा ऑप्शन है इट विल टर्न टू बी द राइट आंसर, क्योंकि ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो है ये सही है। सो ये था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लॉजिकल रीजनिंग का। अब हम क्वेश्चन फॉर्मेट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. सो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है, इसको अपने माइंड में बिठा लें कि फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय फ्यू कंक्लूजंस। सो हमेशा एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा लॉजिकल डिडक्शंस का, कुछ स्टेटमेंट्स आपको देंगे जिसके बाद कुछ कंक्लूजंस दिए जाएंगे। ओके, यू हैव टू बिलीव the given statements and decide about each conclusion whether it follows or not. आपने जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपने उनको मनोवन बिलीव करना है, जैसे वो दी गई हैं उसी तरह से आपने उनको बिलीव करना है, राइट। और उन पे बिलीव करके फिर आपने हर एक कंक्लूजन के बारे में अलग अलग डिसाइड करना है कि आया कि ये ठीक है या नहीं। ओके, एंड देन यू हैव टू पिक the correct answer accordingly. फिर आपने जो सही जवाब है accordingly उसको पिक करना होगा। So या सिंपली या आपने ये देखना होगा कि जो conclusions हैं उनमें से कौन सा conclusion फॉलो करता है और कौन सा conclusion फॉलो नहीं करता, which conclusion does or does not follow. So ये है जी क्वेश्चन फॉर्मेट।
अब हम इसी फॉर्मेट के तहत इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे, साथ साथ हम वेन डायग्राम बनाते जाएंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, ऑल एप्पल्स आर बनानास। इसका मतलब ये कि बनानास जो है ये एक बड़ा ग्रुप है, तो एप्पल सारे के सारे वो बनानास के चाइल्ड के तौर पे आएंगे। सो हमने बनाना के लिए सर्कल ड्रॉ किया बड़ा वाला, और उसके अंदर हमने एप्पल के लिए सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये शो कर रहा है कि सारे के सारे जो एप्पल्स हैं दे आर बनानास। सो पहली चीज की हमने डायग्राम बना दी। अब सेकंड नंबर पे नो बनाना इज अ मैंगो। सो अब मैंगो, इसका मतलब ये हुआ कि मैंगो इस सर्कल में कहीं पे भी उसका ओवरलैप नहीं आएगा। मैंगो बिल्कुल एक अलग चीज है, हमने उसको अलग ड्रॉ कर दिया। एंड सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। अब देखिए कुछ मैंगोज ऐसे हैं जो कि ऑरेंजेस है, सारे मैंगोज ऑरेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ मैंगोज ऑरेंजेस भी हैं, तो उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास डायग्राम बन गए। अब इस डायग्राम को देख के हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, देखिए आप, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास। ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास। अब देखिए कि ऑरेंजेस का बनानास के साथ कोई रिलेशनशिप आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है? आंसर इज नो। तो ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास, ये बात बिल्कुल सही है। और सम मैंगोज आर एप्पल्स। देखिए डायग्राम में क्लियर है बिल्कुल कि एप्पल्स अलग हैं और मैंगोज अलग हैं, इनका कोई भी आपस में ओवरलैप नहीं है। तो ये जो बात है ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे गलत है। सम मैंगोज आर एप्पल्स, बिल्कुल भी मैंगोज एप्पल्स नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन को हमने इस डायग्राम में चार्ट आउट किया है, मैप आउट किया है। तो इसका मतलब ये है कि ओनली एंड ओनली कंक्लूजन 1 जो है ये सही है। सो अब यहाँ से खुद ही देख सकते हैं कि इसका जो बेस्ट रिस्पांस होगा दैट वुड बी अल्फा, ओनली कंक्लूजन 1 आई फॉलो। राइट, आप सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 को फॉलो करोगे कि ये कंक्लूजन 1 सही है, 2 तो ऑब्वियसली रॉन्ग। राइट, ओके। सो ये था जी क्वेश्चन फॉर्मेट। अब हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। स्ट्रेटजी इसकी बड़ी सिंपल है। राइट, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी के तहत इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपको ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस लगेंगे ऑन द एग्जाम, टाइम भी आपका ज्यादा लेंगे। लेकिन ये जो मैंने स्ट्रेटजी दी है बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को यूज करके आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इंशाल्लाह यू वुड फील लॉट इजियर। तो इस स्ट्रेटजी के मुताबिक सबसे जो पहला हमारा मरहला है, सबसे पहला मरहला क्या है कि रीड ऑल स्टेटमेंट्स एंड मेक वेन डायग्राम। आपने सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और वेन डायग्राम बनानी है। जैसे भी हमने फॉर्मेट जो क्वेश्चन फॉर्मेट को डिस्कस किया, उसमें हमने जो सैंपल क्वेश्चन डिस्कस किया उस वक्त हमने बनाई थी वेन डायग्राम। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने हर एक कंक्लूजन को सेपरेटली पढ़ना है और इंटरप्रेट करना है वेन डायग्राम के साथ कोरिलेट करते हुए कि आया कि ये ठीक है या गलत है, या ये फॉलो करता है या नहीं करता। राइट, और उसके बाद फिर तीसरे मरहले के तौर पे आपने राइट आंसर को लोकेट करना है और उसको पिक कर लेना। ऑलराइट, सो इस तरह से 3 स्टेप्स के अंदर आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑलराइट, सो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को। अब स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारे पास, नो रैबिट इज लाइन। सो रैबिट लाइन नहीं है, सो हमने रैबिट का सर्कल अलग से ड्रॉ कर दिया। राइट, सो यहाँ पे मैं कलर चेंज करना चाहूंगा। रैबिट का सर्कल अलग से ड्रॉ कर दिया और लाइन का सर्कल अलग से ड्रॉ कर दिया। नो रैबिट इज लाइन। ओके, देन सम हॉर्सेस आर लाइन्स। सो अब हमने देखा कि कुछ हॉर्सेस लाइन्स हैं, तो हमने हॉर्सेस के सर्कल को लाइन्स के सर्कल के साथ ओवरलैप करा दिया। देन ऑल रैबिट्स आर टेबल्स। सारे के सारे जो रैबिट्स हैं टेबल्स हैं, तो हमने रैबिट्स के बाहर एक और टेबल्स का सर्कल ड्रॉ कर दिया, जो कि ये शो कर रहा है कि सारे के सारे रैबिट्स हैं वो टेबल्स। ऑलराइट, सो अब हमने वेन डायग्राम बना ली। अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अब देखें, सम टेबल्स आर लाइन्स। अब ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, क्या इसमें टेबल्स और लाइन्स का कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है? आंसर इज नो। ठीक है, टेबल और लाइन्स का कोई रिलेशनशिप नजर आपको नहीं आ रहा। सो मैं इनको इरेज करता हूं आपको मजीद क्लैरिटी देने के लिए। सो इसका मतलब यह है कि सम टेबल्स आर लाइन्स, ये बात तो बिल्कुल गलत है। सम हॉर्सेस आर रैबिट्स। अब हॉर्सेस और रैबिट्स का भी कोई रिलेशनशिप आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये भी बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज हैं। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, नो लाइन इज टेबल। क्या? हाँ, नो लाइन इज टेबल। अब ये बात बिल्कुल सही है कि लाइन और टेबल अलग अलग चीजें हैं। राइट, सो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। सो आई फॉलो ओनली एंड ओनली
थर्ड स्टेटमेंट या थर्ड कंक्लूजन, जो फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन हैं, मेरी नजर में ये गलत है, आई डोंट फॉलो दैम। सो इसमें ए ऑप्शन है नन फॉलोज, ऑफ कोर्स ये तो रॉन्ग हो गया। आइदर 1 और 3 फॉलो या ओनली 2 and 3 फॉलो, ये भी रॉन्ग हो गए, राइट। सो असल में तो ओनली 3 फॉलोज, सो ये ऑप्शन कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इसके लिए होगा डेल्टा, नन ऑफ दिस फॉलो। हाँ, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता ओनली 3 फॉलोज, फिर मैं उसको पिक करता। से अगर ई ऑप्शन है ओनली 3 फॉलोज, तो फिर मैं उसको ई को पिक कर देता, एंड सो ऑन। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहलाया, डेल्टा। अब हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. You seen here कि अब अगेन ये देखिए, all bags are cakes. All bags are cakes. So हमने क्या किया, हमने बैग्स को ड्रॉ किया और हमने सारे के सारे बैग्स को केक्स बना दिए। हमने उसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। Then all lamps are cakes. तो लैंप्स हैं वो भी सारे के सारे केक्स हैं। तो हमने केक्स वाले सर्कल के अंदर ही एक सर्कल लैंप्स का भी बना दिया। तो ये शो कर रहा है कि सारे बैग्स भी केक्स हैं, सारे लैंप्स भी केक्स हैं। ओके, अब इससे आगे कंक्लूजन्स बन रहे हैं। अब देखिए, ये हमारी डायग्राम तो बन गई। अब मैं इनको इरेज करता हूँ, दोबारा फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। सम लैंप्स आर बैग्स। अब देखिए, क्या इस डायग्राम में कहीं पे भी दिखाया गया कि कुछ लैंप्स बैग्स हैं? लैंप्स और बैग्स का ओवरलैप है? नहीं। इसका मतलब है कि ये तो बात बिल्कुल गलत है। एंड नो लैंप इज बैग। हाँ, लैंप इसमें बिल्कुल अलग चीज दिखाई गई है और बैग एक अलग एंटिटी दिखाई गई है। कुछ लैंप्स केक्स हैं, कुछ बैग्स भी केक्स हैं, लेकिन कोई भी लैंप बैग नहीं है। नो लैंप इज बैग, ये बात मुझे समझ में आ रही है इस डायग्राम को देख के। सो ओनली 2 इट फॉलोज। सो इसका बेस्ट रिस्पांस होगा दैट वुड बी बीटा। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो देखा कितने सिंपल से तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगेन, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर।
ठीक है जी। अब देखिए इसमें कि हम डायग्राम बनाते हैं, ये गोल्डन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सारे के सारे मैंगोज हमने इसके अंदर डाल दिए। दिस इज शोइंग कि ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर। ओके, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि नो गोल्डन कलर्ड थिंग्स आर चीप। तो जो सस्ती चीजें हैं वो बिल्कुल अलग हैं, उनका गोल्डन कलर की चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसका हमने एक अलग सर्कल बना दिया। फाइन। अब हम कंक्लूजन्स को देखते हैं। कंक्लूजन 1 है ऑल मैंगोज आर चीप। अब देखिए मैंगोज अलग हैं, चीप थिंग्स अलग हैं, सो ये तो स्ट्रेट अवे हो गया रॉन्ग। दूसरे नंबर पे आप देखें गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो गोल्डन कलर मैंगोज हैं ये चीप नहीं है, राइट। सो ये चीप नहीं है क्योंकि गोल्डन कलर जो है वो चीजें क्लियरली बताया गया कि वो चीप नहीं है। सो गोल्डन कलर मैंगोज आर नॉट चीप। सो ऑफ कोर्स ये हमें स्ट्रेट अवे इस डायग्राम से समझ में आ रहा है। सो ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये मेरी समझ में आती है। सो इसका बेस्ट रिस्पांस होगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। सो बीटा इज द बेस्ट रिस्पांस हियर। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखें कि क्या है जी, नो रिंग्स आर बैंगल्स। सो हमने रिंग्स का सर्कल अलग बना दिया, बैंगल्स का सर्कल बिल्कुल अलग बना दिया। और गोल्ड आर रिंग्स ओके। सो गोल्ड सारे के सारा रिंग्स है, तो गोल्ड को हमने रिंग्स के अंदर बना दिया, राइट। अब देखिए इस डायग्राम को हम इंटरप्रेट करते हैं, और कंक्लूजन को देखते हैं। हमारे कंक्लूजन के बारे में देखते हैं कि इस वेन डायग्राम की रोशनी में ये कंक्लूजन सही है कि नहीं सही। नो बैंगल्स आर गोल्ड, क्लियर है यहाँ पे बैंगल्स अलग है, गोल्ड बिल्कुल अलग है, ये बात बिल्कुल सही है। सम रिंग्स आर गोल्ड, ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ रिंग्स जो है वो गोल्ड है इस डायग्राम की रोशनी में। सो बोथ ऑफ देम फॉलो, ये दोनों बातें ये दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक सही है। सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज चार्ली। आपने देखा कि कितनी आसानी से वेन डायग्राम की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। वैसे तो और भी कई सारे मेथड्स हैं लॉजिकल डिडक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हवाले से, लेकिन बजाय कि हम बहुत सारे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्ट्रेट अवे हम मैप आउट करते हैं इंफॉर्मेशन जो दी गई है और उसकी रोशनी में कंक्लूजन्स को इंटरप्रेट कर लेते हैं। सो जितने भी मेथड्स मैंने स्टडी किए, मुझे ये वेन डायग्राम वाला मेथड जो है ये मोस्ट कंसिस्टेंट और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी लगा, राइट। सो इस मेथड से हम कंसिस्टेंटली सही जवाब तक पहुंच जाते हैं। सो बेस्ट रिस्पांस इज चार्ली है। अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स। ठीक है जी, हमने देखा कि सारे के सारे जो फिल्म स्टार्स हैं प्लेबैक सिंगर्स हैं। इसमें से देखिए बड़ा ग्रुप कौन सा है, ऑफ कोर्स प्लेबैक सिंगर्स बड़ा ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि सारे फिल्म स्टार्स प्लेबैक सिंगर्स हैं। सो हमने प्लेबैक सिंगर्स का सर्कल ड्रॉ किया और उसमें हमने फिल्म स्टार्स का सर्कल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये कहा क्या है कि ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स, ओके। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिल्म स्टार्स के अंदर हमने एक और सर्कल ड्रॉ करना है कि जो सारे के सारे जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं वो फिल्म स्टार्स हैं। ऑलराइट, अब देखिए ये हमारे पास डायग्राम बन गई। अब हम इस डायग्राम की रोशनी में कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है। अब देखिए ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर्स। अब देखिए फिल्म डायरेक्टर्स जितने भी हैं ये प्लेबैक सिंगर्स के अंदर ये वाला सर्कल आ रहा है ना, फिल्म डायरेक्टर्स वाला जो सर्कल है ये प्लेबैक सिंगर्स के सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सारे के सारे फिल्म डायरेक्टर्स प्लेबैक सिंगर्स हैं। एंड सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर्स। अब देखें जो फिल्म स्टार्स बड़ा सर्कल है और बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है फिल्म डायरेक्टर्स वाला, इसका मतलब है कि कुछ फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो कि फिल्म डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, राइट। सो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। सो बोथ A1 and 2 both these conclusions, these are right conclusions. So you should follow both these conclusions. So इसमें जो ऑप्शन है कौन सा कि both 1 and 2 follow. So इसका of course best response यही होगा. So best response is delta here. 1 and 2 both follow. Next अब देखें एक और क्वेश्चन है, dogs or cats. So हमने dogs का सर्कल ड्रॉ किया और चूंकि डॉग्स कैट्स हैं हमने साथ ये इनको कैट्स भी कह दिया। एंड कैट्स आर बर्ड्स, तो कैट्स को हम बर्ड्स कह रहे हैं, साथ ही हमने बर्ड्स भी कह दी। सो बेसिकली तीनों चीजें हैं ही सेम। सो डॉग्स आर कैट्स एंड कैट्स आर बर्ड्स। सो ये बात कही गई यहाँ पे। अब देखें कि कैट्स आर डॉग्स, यस वी कैन से कैट्स आर डॉग्स, इस सर्कल से भी हम कह सकते हैं कैट्स आर डॉग्स। एंड डॉग्स आर बर्ड्स, हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए कैट्स आर डॉग्स, कैट्स को हम डॉग्स कह सकते हैं
और डॉग्स आर बर्ड्स, डॉग्स को हम बर्ड्स भी कह सकते हैं। सो ये तो चूंकि सर्कल ही एक है, बेसिकली डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स का सर्कल ही एक बना है, मतलब हम बात ही एक चीज की कर रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि कंक्लूजन 1 और 2 जो है ये दोनों फॉलो कर सकते हैं। सो इसमें बेस्ट रिस्पॉन्स जो यहाँ पे होगा दैट वुड बी चार्ली। 1 और 2 दोनों आप फॉलो कर लेंगे, क्योंकि इसमें अगर वो यहाँ पे आइदर की बजाय बोथ 1 और 2 का वर्ड होता तो और भी ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स था। लेकिन कंक्लूजन 1 ओनली ये नहीं आप पिक कर सकते, ओनली कंक्लूजन 2 भी नहीं पिक कर सकते, नाइदर 1 2 भी नहीं पिक कर सकते। सो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स तो था बोथ 1 और 2 फॉलोस। लेकिन अगर बोथ का वर्ड नहीं है तो आइदर 1 और 2 ओके, इट्स गुड हियर। सो ये रिलेटिवली बेहतर रिस्पॉन्स है। सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन एज चार्ली। ओके, अब एक और क्वेश्चन को आप देखें कि यहाँ पे है जी ऑल विंडोज आर रॉड्स, सारी की सारी जो विंडोज हैं रॉड्स हैं। अब इसमें देखें कि इसमें बड़ा ग्रुप कौन सा है और छोटा ग्रुप कौन सा है। जब भी किसी के साथ जब ऑल का वर्ड आ जाए तो ये बड़ा ग्रुप, ये स्मॉलर ग्रुप होता है। ऑल विंडोज आर रॉड्स, कि सारी की सारी विंडोज यहाँ वो रॉड्स हैं। सो ऑल जिसके साथ लगे स्मॉलर ग्रुप है। सो हमने रॉड्स का सर्कल बड़ा ड्रॉ कर लिया, हमने उसके अंदर विंडोज का छोटा सर्कल ड्रॉ कर लिया। एंड सम रॉड्स आर फ्रेम्स, कुछ रॉड्स ऐसे हैं जो कि फ्रेम्स हैं। हमने रॉड्स वाले सर्कल के साथ कुछ ओवरलैप फ्रेम्स का भी दिखा दिया। अब ये डायग्राम हमारे पास बन गई। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इंटरप्रेट करते हैं एक एक कंक्लूजन को। ऑल फ्रेम्स आर रॉड्स। अब देखिए कुछ फ्रेम्स रॉड्स हैं, ऑल फ्रेम्स रॉड्स हमें नहीं नजर आ रहे। कुछ फ्रेम्स ये वाले रॉड्स हैं, जस्ट सारे फ्रेम्स रॉड्स नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1 या कंक्लूजन नंबर 1 इज क्लियरली रॉन्ग। सेकंड पे चले जाएं, ऑल फ्रेम्स आर विंडोज, ऑल फ्रेम्स आर विंडोज। फ्यू, उसमें देखें ऑल फ्रेम्स विंडोज, ये तो हो ही नहीं सकते। इवन हम ये भी नहीं कह सकते कि फ्यू फ्रेम्स एंड विंडोज, क्योंकि फ्रेम्स और विंडोज का तो कोई रिलेशन हमारी इंफॉर्मेशन में दिया ही नहीं गया। फ्रेम्स और विंडोज का तो कोई रिलेशन नहीं दिया गया। सो ऑल फ्रेम्स आर विंडोज, ये भी क्लियरली रॉन्ग है। अब सम विंडोज आर फ्रेम्स। अब अगेन आप कह सकते हैं कि चूंकि कुछ विंडोज रॉड्स हैं, कुछ रॉड्स कुछ जो रॉड्स हैं वो फ्रेम्स हैं, तो इस बेस पे आप कह सकते हैं ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगेन हमने बिलीव करना है सिर्फ उस इंफॉर्मेशन पे जो कि दी गई है। यहाँ पे हमने अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना। तो कहीं पे भी विंडोज और फ्रेम्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो हम बिल्कुल ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर सकते कि सम विंडोज आर फ्रेम्स, हम इसको भी फॉलो नहीं करेंगे। एंड नो विंडोज आर फ्रेम, हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई विंडो फ्रेम नहीं है, हम इसको भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि विंडोज और फ्रेम्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हम इसको भी फॉलो नहीं कर सकते। सो आप उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करेंगे या उस कंक्लूजन को फॉलो करेंगे जो कि क्लियरली स्टेटमेंट के अंदर बयान किया गया है। तो यही तो लॉजिकल डिडक्शन है कि आपने सिर्फ दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक नतीजा अखज़ करना है, अपने पास से कुछ भी उसमें एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते आप। तो इसमें आप देखें कि बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, 1 2 3 और 4 नन ऑफ देम फॉलोज। सो इस आंसर को आप ढूंढें जरा कि ई यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नन फॉलोज। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज ई टू दिस क्वेश्चन, राइट। सो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल। देखिए ऑल स्टेशंस, ऑल हिल स्टेशंस हैव अ सनसेट पॉइंट। सो अब देखें कि ऑल हिल स्टेशंस आ गए, इसका मतलब है कि हिल स्टेशंस का सर्कल छोटा होगा। सो ये ऑल हिल स्टेशंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया और दे हैव अ सनसेट पॉइंट, सारे हिल स्टेशन का सनसेट पॉइंट है। अब x इज अ हिल स्टेशन, ऑफ कोर्स हिल स्टेशन के अंदर जो वो x आ जाएगा, क्योंकि x हिल स्टेशंस ये सारे हैं ना, उनमें से एक हिल स्टेशन x भी है, x यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये हमारी बन गई वेन डायग्राम। अब हम कंक्लूजन्स को इंटरप्रेट करते हैं इन द लाइट ऑफ दिस वेन डायग्राम। इसमें देखें x हैज अ सनसेट पॉइंट। अगर हिल स्टेशन का सनसेट पॉइंट है तो ऑफ कोर्स x का भी बाय डिफॉल्ट सनसेट पॉइंट है। वैसे भी x का जो सर्कल है सनसेट पॉइंट के अंदर आ रहा है। सो ये बात बिल्कुल सही है। Places other than hill stations do not have sunset points. अब इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि जो जगह है अदर देन हिल स्टेशंस, ये अदर प्लेसेस जहां पे कहीं पे हैं अदर प्लेसेस। सो ये अदर प्लेसेस हैं, अदर प्लेसेस हैं, राइट। तो ये तो अलग से हैं। सो इनका सनसेट पॉइंट के साथ कोई भी रिलेशन हमें बताया ही नहीं गया। अदर प्लेसेस का हो सकता है कि ये साथ ओवरलैपिंग हो भी सकता है ना भी हो, राइट। सो प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशंस, हम ये भी नहीं कह सकते कि दे डू हैव अ सनसेट पॉइंट, हम ये भी नहीं कह सकते दे डू नॉट हैव अ सनसेट पॉइंट। क्यों? क्योंकि भाई अदर प्लेसेस का सनसेट पॉइंट्स के साथ हमें रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन में नहीं दिया गया, ना ही वो हमारी वेन डायग्राम के अंदर आया, राइट। सो इसीलिए ये वाली जो स्टेटमेंट होगी दिस वुड बी wrong. So I would follow only and only
the conclusion 1. So इसका best response होगा that would be alpha. So that's all about the logical deductions. So हमने ये सीखा कि लॉजिकल डिडक्शन के जो क्वेश्चंस हैं अपेरेंटली खासे डरावने और मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, एक क्लियर नीट एंड क्लीन मेथोडोलॉजी यूज करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो ये क्वेश्चंस जस्ट पीस ऑफ केक है फॉर यू. बस आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ के आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, वेन डायग्राम अकॉर्डिंगली, और उस डायग्राम को इंटरप्रेट करते हुए आपने हर कंक्लूजन के बारे में ये फैसला कर देना है कि ये सही है या गलत है, आप उसे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे. और इसके बाद अब इस लेक्चर को सुनने के बाद जो आपका रोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप एक दफा फिर रिवीजन नोट्स की मदद से सारे क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको लेक्चर में करवाए हैं उनको एक दफा देख लें. उसके बाद फिर हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो लॉजिकल डिडक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.